नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सहारनपुर का देवबंद आज सुर्खियों में रहा। वजह यही थी कि देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में शामिल मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने यह दावा करते हुए दिखाई दिए कि देश में नफरत का जहर घोलने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने यह दावा किया कि देश में नफरत का कारोबार करने वालों की दुकानें ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, लेकिन नफरत की बात को उठाकर जमीयत आखिर क्या साबित करना चाह रही। और इस सम्मेलन के आयोजन के साथ कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या जमीयत को अखंड भारत की बात चुभ रही है? जमीयत के जलसे में आखिर जेल भरने की बात क्यों हो रही है? क्या ये मंदिर मस्जिद के लिए जमीयत की मोर्चाबंदी है? और क्या ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला मानेगी जमीयत? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने से क्या दूरियां मिटेंगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के हम जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देवबंद के ईदगाह मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के कार्यक्रम में देश भर के उलेमा और गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने मंथन किया। वैसे तो उस कार्यक्रम का मकसद देश में मुस्लिमों की हालत पर चर्चा करना था, लेकिन जमीयत के इस जलसे में राजनीतिक चर्चा भी हुई। जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी गुट ने देवबंद में एक 2 दिवसीय इजलास का आयोजन किया है और इस इजलास में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से कई मुस्लिम उलेमाओं के साथ साथ धार्मिक गुरु भी शिरकत कर रहे हैं। साथ ही कई पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर इस इजलास में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। आज पहला सेशन था और पहले सेशन में कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है और कई तरह के प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं। सम्मेलन की शुरुआत मौलाना महमूद मदनी के भाषण से हुई। उन्होंने इशारों में सरकार और आरएसएस पर हमला बोला। आपको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि ये भारत के मुसलमानों की तंजीम है। ये भारत के मुसलमानों की तंजीम नहीं है, ये भारत की तंजीम है। ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कमजोरी इंडिया को कमजोर करेगी। देवबंद में जमीयत की लगी जमात पर देश में चल रहे विवादों, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर चर्चा हुई। इन मुद्दों पर चर्चा के बाद क्या निकल कर आया, ये नहीं बताया गया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि नफरत के खेल को बंद करना होगा। के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको खत्म करना। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद आजकल चल रहा है, उसको लेकर जमीयत के नेशनल सेक्रेटरी मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि इबादतगाह का मुद्दा चंद दिनों का है। और जिस तरीके से अब हमने एक सद्भावना मंच का यहाँ से ऐलान किया कि ये जो धर्म संसद हो रही है, जहाँ पे मारने काटने की बात हो रही है, उसके खिलाफ हम पूरे मुल्क के अंदर सद्भावना मंच बनाएंगे और कम से कम 1000 का लक्ष्य दिया गया है। जमीयत के पहले दिन के कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन पहले दिन केवल 3 प्रस्ताव पास हुए। इनमें विधि आयोग की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक कदम उठाने की मांग की गई। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। अन्याय और दमन का मुकाबला करने से बनेगा विभाग। वहीं जमीयत की बैठक में मदनी की तकरीरों पर बीजेपी हमलावर हो गई है। मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में ये साफ निकल कर आ गया। नफरत तब बढ़ती है जब एक समुदाय के, एक धर्म के पूजा स्थल को तोड़कर उसी के मलबे से दूसरे धर्म के पूजा स्थल बना दिए जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सहिष्णु है, उसकी आस्था न्यायपालिका पर है। एक तरफ तो मदनी नफरत के खेल को बंद करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो जेल भरने की भी बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर नफरत दूर करनी है तो उसे प्यार और बातचीत से करो, उसके लिए जेल भरने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि कल होने वाली जमीयत की बैठक में ज्ञानव्यापी मस्जिद, ताजमहल और मथुरा मस्जिद विवाद पर प्रस्ताव आएगा। टीम न्यूज स्टेट।
तो चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया है। तो जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी और देश में लोगों को बांटा जा रहा है, ऐसा मौलाना मदनी का कहना है। नफरत को रोकने वाले लोग आज खामोश हैं, ऐसा मदनी का कहना है। तो जेल भरने की बात कुर्बानी से जुड़ी है, ऐसा मौलाना मदनी ने कहा है। मौलाना महमूद नदवी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो 2 दिन का अधिवेशन है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। आज मन से कई बार आप भावुक हुए, उस भावुकता की वजह मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। देश जो है वो लोगों से बनता है, आदमियों से बनता है, जमीन से भी बनता है, लेकिन जमीन नहीं बनाती देश, देश तो आदमी बनाते हैं। आदमी बढ़ रहा है, उसको बांटा जा रहा है, और जो बांटने की, नफरत की चीजों को रोकने वाले लोग हैं वो खामोश बैठे, अपने फर्ज को नहीं अदा कर रहे हैं। मन से आपने ये भी कहा अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम बस भरेंगे, जेल भरेंगे, वो किस लिए? अभी जेलों की सिर्फ बात नहीं है, कुर्बानी की बात है। ये भी एक कुर्बानी है कि आदमी बर्दाश्त करके, संयम करके, सब्र करके और चीजों को बर्दाश्त करके आदमी करे। लोग उसको कमजोरी समझते हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ मदनी जी जिन्होंने बताया कि क्या कुछ आगे का हिस्सा रहने वाला है। मदनी जी ने हमसे बातचीत की और उसके बाद जो सेकंड हाफ है उसको लेकर मंच पर मदनी जी पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, देवबंद। तो मौलाना मदनी को सुनकर और इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हाजी मोहम्मद सलीस मुस्लिम धर्मगुरु हैं हमारे साथ, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, महंत नवल किशोर दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं और राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना मोहम्मद सलीश, आपके पास मैं आऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से ये पूरा आयोजन किया गया है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या मानते हैं आप? मौलाना सही सुन रहे हैं आप? हाजी मोहम्मद सलीस सुन पा रहे हैं आप? चलिए उनके पास वापस आएंगे। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ इस वक्त बने हुए। महंत जी, आवाज मिल रही है आपको? जिस तरीके से ये पूरा आयोजन किया गया है, अखंड भारत की क्या बात चुभती नजर आ रही है जमीयत उलेमा-ए हिंद को, और लगातार 2 सेशन में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जेल भरने की बात भी इस दौरान हुई है। देखिए बंधु, धर्म संसद करें, ये उनको पूरा अधिकार है, देश का संविधान अधिकार देता है। कोई व्यक्ति अपने समाज को बैठा करके उसको प्रेरित करे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि देश की संसद चुप है, देश के कर्णधार चुप हैं। मैं पूछ सकता हूँ क्या इसी देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस देश के थे, इससे पहले उन्होंने लाल किले से कहा था इस देश में किसी भी व्यवस्था पर पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। एक भी मुसलमान कोई बोला ऐसा आप क्यों बंटवारा कर रहे हो, ये देश सबका है, सबका अधिकार होना चाहिए? कोई नहीं बोला एक बार। अभी जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, भाई हम भाई तो बन सकते हैं, चारा नहीं बन सकते। मंदिर हमारे तोड़े, मूर्ति हमारी तोड़ी। आज जो लोग सम्मेलन कर रहे हैं, इनके पूर्वज कहीं न कहीं सिख भक्त थे। ये हमारे ही अपने भाई हैं। हमारे अपने भाइयों को आताताइयों ने, विदेशियों ने गर्दनें काट करके, चोटी काट करके टोपी पहना दी। और हम साक्षी बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में, क्या हम कोई कानून में जाना, कोर्ट में जाना अपराध है क्या? कोई हम पूजा की बात करने गए, हम किसी को तोड़ने की बात तो करने नहीं गए। अब पूजा की बात करना, भगवान की पूजा कहिए कि कोई अपराध है? बांटने का काम है। बांटने का काम किसने किया? हमारे शिवालय पर, हमारे इष्ट पर अपमान करने के लिए वह कुल्ला हो रहा था, पैर धोए रहे थे। अब भगवान शिव के ऊपर वजूद नहीं होगा, इतना वजूद हमारा खराब नहीं है। हम भाईचारे के साथ आज भी रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका वापस मोहम्मद गौरी से, औरंगजेब से क्या लेना देना था? ठीक है, हाजी मोहम्मद सलीस सुन पा रहे हैं आप? आवाज समझ
जी हाजी साहब सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश जी आपके पास आएंगे। लगातार अगर हम देखें एक कुछ दिन पहले एक धर्म संसद भी बुलाई गई थी, हालांकि उसका आयोजन नहीं हो पाया था, रोक दिया गया उसको, गिरफ्तारियां भी दनादन हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस दौरान हालांकि भावुकता भी दिखाई गई, तमाम मसले भी उठाए गए और प्रस्ताव भी पारित किए गए। कैसे देखते हैं इसको? कि शुभम जी, कोई भी मजहबी मजलिस हो या धार्मिक सम्मेलन हो, मैं मानता हूं वहां धर्म के उत्थान के लिए, मजहब के कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें जो धर्म ग्रंथों में लिखी गई हैं, जो अलग अलग पुस्तकों में लिखी गई हैं, जिसको लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, आस्था की दृष्टि से देखते हैं, उन पर चर्चा हो, उन पर विमर्श हो और समाज जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए कुछ नए सुझाव लेकर आए तो बेहतर होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस प्रकार के तमाम सारे धार्मिक आयोजन हो या मजहबी जलसे हो, यहाँ जहर उगलने का काम होता है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से आज जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, जो कोई पहली बार नहीं की है, वो तमाम इस प्रकार की बयानबाजी देकर के सुर्खियों में आने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को और मुस्लिम पुरुषों को एक साथ शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, बच्चे बच्चियों को एक साथ को एजुकेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की दकिया रूसी सोच को लेकर के अगर उलेमा तैयार करने का काम जमीयत उलेमाए हिंद करने का काम, जेल भरने की जो बात कही जा रही है राकेश जी, क्या ये धमकी है? और जिस तरह की बातें मौलाना महमूद मदनी ने कही है, निश्चित तौर पर देखिए क्या है, ये हताशा है, ये निराशा है मौलाना महमूद मदनी की कि पिछली कांग्रेस की सरकारों के समय में जो तुष्टीकरण के कारण एक वीआईपी दर्जे का एहसास हुआ करता था, आज वो एहसास टूटा है। आज हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास न केवल कहा है बल्कि करके दिखाई है। तो उसकी वजह से जो तमाम लोग कौम की नुमाइंदगी या उनकी रहनुमाई करने का दावा करके जो राजनीतिक रोटी सेका करते थे, अपना रसूख बनाया करते थे, कहीं न कहीं उसमें कमी आई है। जो अफवाहों का एक तंत्र फैला करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुगलता बनाया करते थे, वो टूटा है कहीं न कहीं। और इस वजह से आज ये एक प्रयास किया जा रहा है भावनात्मक तौर पर कैसे लोगों को उनकी भावनाओं को उभारा जा सके। ये प्रयास मौलाना महमूद मदनी ने किया है, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश का आम मुसलमान, अकलियत के लोग, जो कौम के लोग हैं, उनके मसाइलों को हल करने का सरकार पर तो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं राकेश जी, तमाम सवाल उन्होंने आरएसएस पर भी खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि हम नफरत का जो जवाब है वो मोहब्बत से देते हैं। क्या सहमत हैं आप इससे? नहीं, बिल्कुल मोहब्बत करें, बिल्कुल मोहब्बत करें, मोहब्बत करनी ही चाहिए, लेकिन नफरत कौन कर रहा है, नफरत कहां कर रहा है, नफरत कैसे कर रहा है, इसको एस्टेब्लिश करना चाहिए था। सच्चाई ये है कि जिन बातों को लेकर के जहर भरने का काम करते हैं उसमें संकीर्णता तो स्वयं दिखाई पड़ती है। अगर ज्ञानवापी के मसले को लेकर के भड़काऊ बातें कही जा रही हैं, मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को आजादी है कि वो कोर्ट के पास जाकर के अपनी याचना कर सकता है। कोर्ट को पूरा अधिकार है उसकी याचिका को स्वीकार करे या खारिज करे। अगर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करके सर्वे के लिए आदेश किया तो सर्वे रुकवाने कोर्ट गए। सर्वे उसके बाद जब कोर्ट ने कहा कि नहीं फिर भी कराना है तो मस्जिद में संख्या इकट्ठी करके सर्वे रोकने का प्रयास किया। जब सर्वे हो गया तो सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। राकेश जी, कपिश जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से ये पूरा आयोजन किया गया है और यहाँ पर राजनीतिक बातें भी हुई हैं, अगर इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, निश्चित रूप से उसमें धार्मिक चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन सरकार के खिलाफ और तमाम प्रस्ताव लाकर जो पेश किए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो भी मजलिस बुलाई गई हो, ये उनका अपना धर्म संसद है या उसमें तमाम राजनीति बात करने का भी संसद है या अपना आपस में सुख दुख बांटने का संसद है, ये उनका मसला है। दूसरी बात, कुछ धर्म संसदें और भी चली थी जिसमें जेल उल भी लोग गए थे, आपको याद होगा। महात्मा गांधी तक को गाली दी जा रही थी। तो धर्म संसद तो आजकल मैंने यही देखा है कि धर्म का काम कम कर। लेकिन मैं तो एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो देश को जिस एंगल से संघ देखता रहा है उसकी परिणति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज ही आप प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट उठा करके देख लो। वो कहते हैं कि सावरकर की तुलना जो है वो जिन्ना से नहीं करनी चाहिए। तो भाई, सावरकर साहब का भी भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम से पहले और स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, दो तरीके का इतिहास था कि नहीं था? दोनों का ही था। और बंच ऑफ थॉट किसने लिखी थी?
और उस बंच ऑफ थॉट में क्या था? पंथ निरपेक्षता थी। राकेश भाई तमाम चीजें कह रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, इससे समाजवादी पार्टी को लेना देना नहीं। हम अखंड भारत की बात करते हैं। बात कर लीजिए, आप इस आयोजन पर बात कर लीजिए। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर देश बांटने की साजिश चलेगी तो आवाज तो उठेगी। और भारतीय जनता पार्टी और संघ देश को जिस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं और जिस तरीके से छद्म आवरण ओढ़ करके लेकर के जाना चाहते हैं, वो तो आपके सामने है। अखंड भारत की अगर बात कर दी गई, क्या गलत हो गया, क्या बुरा हो गया उसमें? अखंड भारत तो होना ही चाहिए, इसमें कहां दो रहा है। तो इसी लेकिन अखंड भारत में आप खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की भाईचारे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो 2024 का इलेक्शन आने से पहले ये तमाम मुद्दे कहां चले गए जो 75 साल से नहीं उठे, वो उठ रहे। ये कौन उठा रहा है? आप विपक्ष में ताजमहल के अंदर जो लेकर के आए थे, ये ताजमहल के अंदर जो याचिका लेकर के आए थे, वो रवि सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है और इनके मीडिया प्रभारी। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद मोहम्मद सलीस के पास जाएंगे। राकेश जी जवाब दे दीजिए। याचिका लेकर के आ रहे हैं, ये इतिहास से प्रतिशोध लेना चाहिए। ये राजतंत्र मैं तो आपत्ति जताऊंगा कि कपिल श्रीवास्तव जी ने सेलेक्टिव तरीके से धर्म सम्मेलनों को लेकर के, धार्मिक सम्मेलनों को लेकर के टिप्पणी की, लेकिन मजहबी जलसों को लेकर के उनकी टिप्पणी में उन्होंने कह दिया वो अपने मजहब की कोई बात कर रहे होंगे। मैं मानता हूं यही सेलेक्टिव अप्रोच, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। मैंने जब अपनी बातचीत की शुरुआत की तो मैंने दोनों बातों को कहा कि धार्मिक सम्मेलन में भड़काऊ बात कही जाए तो वो भी गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मजहबी जलसे में भी मजहब पर चर्चा करने की बजाय अगर कोई भड़काऊ बात कहता है तो वो भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे मामलों में भी कठोरता से कार्रवाई की जानी चाहिए। मापने की तरीका एक होना चाहिए। अगर परिवर्तन करेंगे, आप दृष्टियां बदलेंगे तो निश्चित तौर पर इसके प्रतिकूल प्रभाव समाज में दिखाई पड़ेंगे। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल हो, ये ही दल तुष्टीकरण की इंतहा कर रहे थे। अलगाववादियों को, आतंकवादियों तक को बिरयानी परोसने के लिए केवल इस बात के पक्षधर हो जाते थे कि वो फला कौम का है, उसका मजहब फला है। मजहब के आधार पर अपराधियों का संरक्षण करने वाले लोगों से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? इनकी हिम्मत नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी के बयान की आलोचना कर सके। इनकी हिम्मत नहीं है, इंडोर्स करते हैं। ऐसे तमाम भड़काऊ बयानों को इंडोर्स करने का काम करते, उसके पीछे खड़े होते हैं। सच्चाई ये है कि यही भावना तो समाजवादी पार्टी की है, यही भावना कांग्रेस पार्टी की है। कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को उत्पन्न करो, कैसे लोगों की भावनाओं को उकसाओ, कैसे दंगे की आग में झोंक दो, लेकिन कितना भी प्रयास करिए हिंदुओं की आस्था पे आप नहीं रहेंगे। कानून व्यवस्था जो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो हिंदुओं के द्रोही करने की छूट किसी को नहीं देंगे। और जब मैं किसी को कह रहा हूं तो इसमें किसी को कोई ऋषि साधु भी होगा जो अपनी मर्यादा को उल्लंघन करेगा और कोई मुल्ला मौलवी भी होगा जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा। सांप्रदायिक सद्भाव सबको मिलाकर के चलना होगा, सबकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हाजी मोहम्मद सलीस आपके पास आएंगे। हाजी मोहम्मद सलीस, सुन पा रहे हैं आप? भाजपा और सरकार को गवर्न करती है। सलीस जी आवाज मिल रही है? जी, जिस तरीके सुन रहा हूं, बिल्कुल जिस तरीके से आयोजन किया गया है, हाँ आवाज मिल रही है। जेल भरने की जो बात कही जा रही है, आखिर उसका क्या मतलब है? जी, क्या ये धमकी है? देखिए, ये आरएसएस और मोदी सुनिए मेरी बात, आरएसएस और मोदी सरकार की तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक महमूद मदनी ने यह कार्यक्रम देवबंद में आयोजित किया है। चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली बार ये कहा कि हम लीगल कमेटी बना रहे हैं, इन्होंने उसकी मुखालफत की कि इसको जो है वहीं की इंतजामिया को मुकदमा लड़ने दीजिए। क्योंकि ये महमूद मदनी साहब मोदी जी और संघ के बहुत करीब हैं, इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक को डैमेज करने के लिए ये आयोजन किया है। क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली बार ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर निकलेंगे, तो इन्होंने पहले तो उसकी मुखालफत की। इन्होंने अपने यहाँ फौरन एक वो जारी किया प्रेस नोट जिसमें कहा कि इस मामले को सड़कों पर न लाया जाए। इसके बाद कहा कि ज्ञान व्यापी के मामले को मुकामी कमेटी को देखने दिया जाए, इसमें बाहरी कोई
कोई ना इंटरफेयर करे। तो ये वो सारी बात, इन्होंने ना सरकार की आलोचना की, ना अदालतों के इस रवैये पर कोई अपनी टिप्पणी दी। इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड के उस मूवमेंट को, जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली बार हिम्मत करके एक निर्णय लिया है कि अगर हुकूमत ने हमारे साथ ज्यादती की, अदालत ने ज्यादती की, तो हम दो हाथ करने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। तो अब उसको डैमेज करने के लिए आपने, ठीक है, बात सुनिए, आपने कहा सड़कों पर निकलेंगे, आपने कहा सड़कों पर निकलेंगे, उन्होंने कहा जेल भरेंगे। क्या फर्क है? जब सड़कों पर निकलेंगे तभी जेल जाएंगे। अरे ये तो ये आप नहीं समझे। ये जेल भरेंगे, ये किसी भी मूवमेंट को डैमेज करने के लिए हुकूमत अपने गुर्गे छोड़ती है। ये हुकूमत का दलाल है महमूद मदनी। इसने हमेशा मिल्लत में डिवीजन करने का काम किया, और ये मिल्लत को डिवाइड करने के लिए पर्सनल बोर्ड में इस्तीफा क्यों नहीं देता? अगर ये पर्सनल बोर्ड का मेंबर रहते हुए अलग से तहरीक चला रहा है, पर्सनल बोर्ड के साथ गद्दारी है, पर्सनल बोर्ड से पहले इसको इस्तीफा दे करके बाहर आना चाहिए, अलग मूवमेंट चलाना चाहिए। नहीं तो जब मुसलमानों में जब इत्तेहाद की बात करा दी, हमने तो कुछ नहीं कहा। इंतजार क्यों कर रहा है? इन्होंने हमेशा निर्णय लेने वाले ने कहा हमें डर लग रहा है जिहादियों से, मिल्लत मुस्लिमा को डिवाइड किया। आज ये इस तहरीक को डिवाइड करने के लिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं। लिहाजा इस तहरीक कुर्बानी करते हो, कुर्बानी कब से देने लगे? आएगा वो जो मदरसे का तलबा और मदरसे के इन्होंने पूरे गुरु गोविंद सिंह महाराज को चाय चौक में सूली पे टांग दिया, हिंदुस्तान के मुसलमान कोई मुतासिर होने वाला नहीं है। मुसलमान इनके दोगले दियारे में चला दिया, उन लोग गए। मुसलमान इनके दाम में फटने वाला नहीं है। कोई मतलब नहीं। ये हाजी मोहम्मद सलीस, मौलाना मदनी ने कहा है कि जो भी फैसला होगा उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बात की है मथुरा के बारे में, उन्होंने बात की है ज्ञानव्यापी के बारे में। अरे सवाल ये पैदा होता है, जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य हैं मजलिस मुंतजिमा के, तो उस बोर्ड से हटकर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद क्यों बना रहे हैं? ठीक है, मुसलमानों से राकेश जी अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं मौलाना मदनी। मदनी ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कराया है, इस प्रकार की भाषा का भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिरोध करती है, हमेशा विरोध करती है। हम इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये नुमाइंदगी करने के लिए आपसी संघर्ष है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमा हिंद हो, आपसी एका नहीं है। आपसी नुमाइंदगी करने में वीआईपी दर्जा जो छीना गया है आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर ये मलाई खाते रहे, लेकिन मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बहुत धन्यवाद, उत्तर प्रदेश बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी मोहम्मद सलीस मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े थे। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, महंत नवल किशोर दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि जिस तरीके से ये आयोजन किया गया, ऐसे ही कुछ दिन पहले एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, वहां पर विरोध हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, लेकिन यहां पर भड़काऊ भाषणबाजी की जाती है, जेल भरने की धमकी दी जाती है और तमाम प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। सरकार की मुखालफत भी की जाती है अलग अलग शब्दों से। तो क्या ये सही है या गलत, ये आने वाले समय में लोग तय करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है ये तय करना भी आपका काम है कि इनका विरोध करें या फिर इनका समर्थन। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।